सल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए इमा मददे कादरियम नाराए या गौसे आज़म मी जन्म दमदे शेख अहमद रिजा हाँ कुतबे आलम मी जन्म। हजरात, आइए सबसे पहले निहायती अदब व एहतराम के साथ बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का और न मरना याद आता है। मैं जब पहले आया था तो मैं उसके बाद कोरोना मरीज भी रहा हूं, लेकिन अल्लाह का करम है, आप हजरात की दुआओं का सदका है कि मैं फिर अल्लाह पाक ने एक नई जिंदगी दी है। तो आवाज आपकी भी सुभान अल्लाह की सदा बुलंद रहनी चाहिए। और सुक्का कट्ठा नाम का सुक्का कट्ठा है, लेकिन काम के एतबार से ये हरिया कट्ठा है। तो जरा मोहब्बत के साथ आप लोग, क्योंकि आज जुमा भी है, और थोड़े थोड़े से जरा सा खिसक जाएं आप आगे, ताकि जो बाद में आपको सुन्नत का भी टाइम दिया जाएगा 5 मिनट, ताकि जो बाहर से आ रहे हैं लोग वो भी मस्जिद शरीफ में बैठ जाएं आराम के साथ। जरा जरा सा सरक जाएं पीछे वाले हजरात। न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, कसम अल्लाह की हमको मदीना याद आता है, कसम अल्लाह की हमको मदीना याद। के पीछे रूट कर बैठे जरा, वो भी सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से, और एक बार या रसूल अल्लाह भी कहते, या हबीब अल्लाह भी कहते। जितनी बार कहेंगे इतना जल्दी आपको अल्लाह के हबीब मदीना शरीफ बुला देंगे। हमारा मोहब्बत का पैगाम है, प्यार का दर्स है, जितना हो सके उतना दीन से अपना रिश्ता मजबूत करते जाइए। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिन पर लोगों ने कांटे बरसाए, पत्थर बरसाए, लेकिन आपने दुआएं दी। गरीब नवाज हिंदुस्तान में तलवार लेकर नहीं आए, बंदूक लेकर नहीं आए, फौज की तादाद लेकर नहीं आए। मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में अपने सीने पर रख के कुरान लाए थे, और गरीब नवाज के उस लाए हुए कुरान का सदका है
और आपके तकवा और परहेजगारी की ये शान है कि गरीब नवाज ने टेलीफोन और रेडियो और टीवी और वीसीआर तो नहीं, लेकिन अपने तकवे और परहेजगारी की बुनियाद पर 90 लाख गैरों को कलमा पढ़ा के मुशर्रफ इस्लाम किया है। गरीब नवाज का नारा लगाना आसान है। मेरे और आपके गरीब नवाज अपने हुजरे में है, एक शख्स बाहर से बहुत बड़ा चाकू लेके आता है और इरादा यह है कि आज मोइनुद्दीन को कत्ल करना है। ये उधर से सोचकर प्लान बनाकर आया था। मेरे गरीब नवाज ने उसके दिल की बात को जान लिया, दिल की बात को जान गए। मुफ्ती सिकंदर हयात साहब तशरीफ फरमाए। गरीब नवाज ने मुरीदों को फारिग किया, दुआ तावीज दी, दीन की बातें बताई। उनको फारिग करने के बाद उसी चाकू लेकर आने वाले से फरमाया कि दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, कुंडी लगाओ। कुंडी लग गई। अब मेरे गरीब नवाज मुस्कुरा के फरमाते हैं, यूं मुस्कुराए के जान सी कलियों में पड़ गई और यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, ओ आने वाले, जो तेरी बगल के अंदर चाकू है वो निकाल, और जिस इरादे से आया है, जो नियत लेकर आया है, वो करके दिखा। कहने लगा, ओ मोइनुद्दीन, मैं तो तुझे कत्ल करने आया था, लेकिन ये बता कि जब मैं आ रहा था तुझे किसने बताया? मेरे मोइनुद्दीन अजमेरी ने फरमाया, जिस महबूब ने मुझे मदीना शरीफ से यहाँ भेजा है, उसी प्यारे मुस्तफा ने मुझे बता दिया है। ऐसा नारा लगाओ कि मदीना आबाद पहुंच जाए। फरमाया, मुझे उसने बताया जिसने मुझे मदीना से यहाँ भेजा है। कहा, ओ मोइनुद्दीन अजमेरी, अब मैं जिस इरादे से आया था, मैं तो कत्ल करने आपको आया था, लेकिन अब मैं आपको कत्ल नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं अपने कुफ्र को कत्ल करूंगा। बोलिए जरा जिंदा दिली से। कत्ल करने का इरादा तो मुझे आपका था, मैं आपका काम तमाम करने आया था, लेकिन ऐ मोइनुद्दीन अजमेरी, आज मेरा दिल कहता है, जब मदीने वाला तुझे मेरे आने की खबर दे सकता है और मेरे चाकू से बचा सकता है, तो तेरा मदीने वाला नबी पुल सिरात पर अपनी उम्मत को भी बचाकर जन्नत में दाखिल कर सकता है। अब देर न करो। आला हजरत की बोली में, प्यारे आला हजरत की बोली में, इमाम अहले सुन्नत की बोली में, सुन्नियों के इमाम की बोली में वो कहता है, जानो दिल हो शोखिरद, जानो दिल हो शोखिरद, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा। सारा तो सामान गया,
वो आने वाला गैर मुस्लिम कहता है, ए मोइनुद्दीन, अब देर न कर, मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ा और मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर ले। कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी करामत दिखानी होती है और कभी अपने तसर्रुफात का मुजाहरा करना होता है और कभी सब्र करके करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने करबला में अगर एड़ी लगा देते पानी के चश्मे जारी कर सकते थे, दरिया जारी कर सकते थे, समंदरों को अपने कदमों में बुला सकते थे, लेकिन मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया मैं करबला में करामत नहीं, आज मुझे करबला में करामत नहीं दिखानी, आज मुझे करबला में सब्र दिखाना है, आज इस्तकामत दिखानी है। अगर मोइनुद्दीन अजमेरी कासे में सारा आना सागर बंद कर सकते हैं, तो क्या इमाम हुसैन का बेटा अगर आना सागर को कासे में बंद कर सकता है, तो इमाम हुसैन करबला में एक नहर क्या हजारों नहरें जारी कर सकते थे, लेकिन आपने कयामत की सुबह तक मिसाल कायम की, मैं करामत नहीं दिखाऊंगा, मैं यहां सब्र दिखाऊंगा और कयामत तक आने वाली नाना की उम्मत को सब्र की तबलीग करके जाऊंगा। अगर कोई गालियां देगा तो गाली का जवाब गाली नहीं, अगर कोई पत्थर मारेगा तो पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं, अगर कोई ईंट मारेगा तो ईंट का जवाब ईंट से नहीं। बोलिए जरा जिंदा दिली से। अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा तो एक के बदले में दो थप्पड़ नहीं, बल्कि मेरे नबी ने तो ये फरमाया है, आपने तो पड़ोसियों का भी ख्याल रखा है, आपने तो ये अपनी उम्मत को तालीम दी है कि तुम अल्लाह की मखलूक पर मेहरबानी करो, तुम जमीन वालों पर रहम करो और रब तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा। हमने तो ये दीन पढ़ा है, ये उलमा इकराम जिनकी वजह से आज ये दीन की शमा रोशन है। बोल दीजिए ऊंची आवाज से। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, आप अपने सीने पर कुरान रख कर लेकर आए, हाथ में तस्बीह थी, बगल के नीचे मुसल्ला था, और मेरा गरीब नवाज 40 तलबा को लेकर हिंदुस्तान में आया था। बोले जरा जिंदा दिली से। सिर्फ मदरसा मौलाना इकबाल साहब मदनी नहीं पढ़ाते, हिंदुस्तान को जिसने सरसब्ज़ शादाब किया, यानी दीन की का नूर जिसने हिंदुस्तान में लाया, उसका नाम है मोइनुद्दीन। और मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में अकेले नहीं, फौज लेकर नहीं आए थे, बल्कि 40 तलबा को लेकर आए थे। किसे लेके आए थे? जोर से बोलिए जरा। और मेरा गरीब नवाज उन 40 तलबा में कुरान करीम की तफसीर भी बयान करते थे, आप हदीस की तफसीर और तशरीह भी करते थे, आप फिका भी पढ़ाते थे, उनकी रूहानी तरबियत भी करते थे, दीन का इल्म भी सिखाते थे और रूहानियत का इल्म भी सिखाते थे। यह है पीर हिंदुस्तान में आने वाला। बोल दें जरा ऊंची आवाज से, आगे की बात कहूं तो आप हैरान हो जाएंगे। हजरत साहब, आज ये हजारों रुपए के जुबे और कुबे पहनने वाले भी सुने। मैं उस अजमेर के ताजदार की बात कर रहा हूं जो इतना बड़ा वजनी कुर्ता पहनते थे, जिस पर पैबंद लगा लगा कर एक टूटता था दूसरा लगाते थे, दूसरा टूटता था तीसरा लगाते थे। एक टूटता था दूसरा लगाते थे, दूसरा टूटता था तीसरा लगाते थे। उलमा ने तारीख दानू ने लिखा है
कि मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो कुर्ता जो पैबंद लगा लगा कर इतना वजनी बन चुका था कि उस कुर्ते का वजन 40 किलो के करीब था। कितना? ये दीन सिखाने वाले हैं और ये दीन सीखने वाले हैं। ये दीन सिखाने वाले और ये दीन सीखने वाले हैं। सीखने वाले कौन हैं? उसका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम है? जोर से बोलो। जो मादरजात वली पैदा हुए और 15 पारे कुरान के हाफिज पैदा हुए, उस दरसगाह के शागिर्द का नाम है, उस दरसगाह के स्टूडेंट का नाम है सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। उस दरसगाह के ये तालिबे इल्म हैं जो सफ़े अव्वल के तालिबे इल्म हैं। ये 40 तलबा है। मदरसे से दीन बचता है, दरसगाहों से दीन बचता है। और न आज तो साजिश की जा रही है मदरसों को खत्म। जब मदरसे नहीं होंगे मस्जिदों में इमाम कहां से आएंगे जनाजागाह में जनाजा पढ़ाने के लिए? इमाम कहां से आएंगे? बच्चे का निकाह कौन पढ़ाएगा? और हमें कुरान कौन सिखाएगा? नमाज कौन सिखाएगा? वजू के फराइज कौन बताएगा? गुस्ल का तरीका कौन बताएगा? जनाजे का तरीका कौन बताएगा? नबी की सीरत कौन बताएगा? ये मदरसे हैं तो नबी की सीरत भी बताएंगे, कुरान की तफसीर भी करेंगे और लोगों को दीन के साथ जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे? जब आप उलमा होंगे, मदरसे होंगे, तालिबे इल्म होंगे, ये दीन पढ़ेंगे, फैलाएंगे। आज लोग कहते हैं चंदा बड़ी मायूब चीज समझी जाती है। सूफी नजीर साहब, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी कहे चंदा। अरे चंदा की अहमियत बहुत है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने भी चंदे के बारे में अपनी जुबान से जंगे तबूक के मौके पर मुख्तलिफ मौकों पर अल्लाह के हबीब ने अपने सहाबा को चंदे की तबलीग की, तलकीन की। फला जंग के लिए, फला महाज के लिए तुम्हारे माल की जरूरत है। सहाबा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। दुनिया में अबू जेहल को कोई याद नहीं करता, लेकिन उस्मान गनी को लोग याद करते हैं। दुनिया में अबू लहब को कोई याद नहीं करता, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को याद करते हैं। मैं इसका मुखालिफ कभी नहीं हूं कि आप बच्चे को डॉक्टर मत बनाइए। आप अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, आप अपने बच्चे को इंजीनियर भी बनाइए, जीएसडीसी भी बनाइए, केएस का AIS भी करवाइए। लेकिन मैं आपसे पुंछ की इस तारीखी जामिया मस्जिद में और आज के इजलास में कहकर जाना चाहता हूं, आपका बच्चा डीसी भी हो, आपका बच्चा कुरान का कारी भी हो, आपका बच्चा SSB भी हो, आपका बच्चा कुरान का हाफिज भी हो, आपका बच्चा प्रोफेसर भी हो, आपका बच्चा डॉक्टर भी हो और दीन का आलिम भी हो। करेंगे ऐसा? आज खड़े करिए सुभान अल्लाह के साथ। हम दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं हैं। मेरी आज तो तबीयत और ज्यादा खुश हो गई। मौलाना अनवार साहब, जब हम सुरनकोट से चलें, हर आने वाली जामिया मस्जिद में अजीम शान इजलास। पुंछ वालों, आप खुश नसीब हो। बाबा गुलाम शाह बादशाह पुंछ से रजौरी चले गए, लेकर पुंछ वालों तुम्हें ये दुआ देकर चले गए कि ये बाबा गुलाम शाह की दुआ का नतीजा है और बाबा साईं मीरा की करामत है कि आज चप्पे चप्पे पर मस्जिदें और मदरसे नजर आ रहे हैं। ऐसा जोरदार नारा लगे जैसी जोरदार मस्जिद है। तकबीर,
उस दरसगाह के वो 40 तलबा जिनमें सफ़े अव्वल का तालिबे इल्म कुतुबुद्दीन सुभान अल्लाह, जानशीन मोइनुद्दीन, खलीफा मोइनुद्दीन, यादगार मोइनुद्दीन हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी है। आज भी सूफी साहब की करामत है मुफ्ती सिकंदर आयात साहब, आपके मजार पर कोई आदमी गोश्त खा के नहीं जा सकता है, गोश्त खा के बस बात है। कोई जानबूझ के अगर ऐसा करेगा तो जाके फौरन उल्टी हो जाएगी। और अपने उस्ताद का अदब इतना है कि अपनी कब्र पे गुंबद नहीं पड़ने दिया, अपने मजार पे कुबा नहीं बनने दिया। कहा मेरे पीर के कब्र पर गुंबद है, लिहाजा मैं अपने मजार पर गुंबद नहीं बनाऊंगा। देखो वलियों के वाकयात, इनकी तारीख इसलिए बयान की जाती है अब, वरना हनू नकुस्सु अलैका अहसन अल कसस कुरान में आया है। हम खूबसूरत किस्सा बयान कर रहे हैं, किसका? यानी अंबिया का किस्सा बयान। इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हो रहा है। या अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। ये सब मदरसे में जाएगा इधर। आज मैं मेहमान भी हूं आपका, मैं मेजबान भी हूं। मेरे करीबी दोस्त, मेरे भाई के मदरसे का जलसा है। आज मैं को मुकर्रिर की हैसियत से नहीं, ठीक है जी मुफ्ती सिकंदर आयात साहब, मैं तबीयत खुश हो गई जितने मदरसे में रास्ते में देखे, और मेरे दिल से आवाज निकली नजीर साहब कि ये बाबा गुलाम शाह बादशाह की दुआ लग गई है पुंछ वालों को। जम्मू कश्मीर की आप सर्वे लिस्ट निकालो, उसमें सबसे ज्यादा भद्रवाह भी है, लेकिन पुंछ नंबर 1 पे है। पुंछ वालों आज दीनी दुनियावी तौर पर फर्स्ट नंबर हो, बोल दो ऊंची आवाज से। ये पुंछ जो कभी रियासत होती थी, फिर रजौरी भी इसकी तहसील होती थी, पहले तो रियासी भी डिस्ट्रिक्ट हुआ, पुंछ तनहा ये रियासत भी रही है। तो पुंछ वालों ये मदरसे, ये मस्जिद है। हदीस में आता है कि जमीन की हरियाली जिस तरह से बंजर जमीन पर पानी पड़ता है वो हरी हो जाती है, इसी तरह उलमाए किराम से अगर ये उलमाए किराम ना हो तो ये बस्तियां, ये इलाके से बंजर जमीन की तरह हो जाएंगे। ये उलमाए किराम के कदमों की बरकत है जो अल्लाह अपनी रहमतें जमीन पर नाजिल फरमाता है। ये अलग बात है कि मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर किसी ने विलायत छपानी हो तो वो अपने नाम के साथ मौलवी लिखे। क्या लिखे? 75 तस्मीयों को डाल के आ जाए, कलमा पहला याद ना हो, वली मानने को हमारे लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन मौलवी को वली मानने तैयार नहीं। हालांकि ये उनकी भूल है। सबसे बड़ा वली वो होता है जो आलिम होता है, जो आलिम ना हो वो वली हो नहीं सकता। हर आलिम वली हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर वली आलिम होता है ये जरूरी है। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं होती है। हम कहते हैं गौस पाक पीर साहब थे, बोलिए क्या कहते हैं? उनकी 11वीं होती है। आपको 11 की 11वीं तो याद है, लेकिन अगर सरकार गौसे आजम का दरसगाह में बैठकर कुरान करीम पढ़ाना, दरसे हदीस पढ़ाना, फिका पढ़ाना, मसाइल बताना और नमाजे जोहर के बाद नाजरे वाले तलबा को पढ़ाना आपको याद नहीं? 11वीं याद है, हलवा याद है, मीठे चावल याद है, मुर्गा याद है, लेकिन गौस पाक का जोहर की नमाज के बाद बोलो बोलो जिंदा दिली से, मैं उस पीर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं हूं,
लेकिन मैं उस पीर की बात नहीं कर रहा हूं जिसको सर्दी और गर्मी के संजय का पता ना हो। मैं उस पीर की बात कर रहा हूं जो कुरान का हाफिज भी है और दीन का आलिम भी है, और जो अपनी 33 साल 52 साल की उम्र में आपकी शोहरत, 33 साल तक मुस्तकिल दरसगाह में बैठकर कुरान और हदीस पढ़ाने वाले का नाम सरकार गौसे आजम है। 49 बच्चे थे आपके, 50 कम, 50 में एक कम, 50 में एक, कितने हुए? एक और 50, 49 बच्चे, 27 बेटे, 22 बेटियां। आपने 4 निकाह फरमाए, लेकिन खुदा की शान 27 और ये 22 बेटियां सबके सब हाफिज़े कुरान। बोलिए जिंदा दिली से, ये सबके सब हाफिज़े कुरान, कारिए कुरान, आलिमे दीन, हदीस और कुरान के जानने वाले थे। आज तो होता यह है कि पीर साहब की मौजूदगी में हजरत साहब के साहबजादे तैयार